हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कोल्हान यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है और पेपर का कोड होगा 102 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। अगर आप 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 2015, 16, 17 पिछले लगभग 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर उसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो वो पीडीएफ पेड है, 49 रुपये में पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। प्रिंट करा लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी आपके पास है, टैब है, वहाँ से पढ़ सकते हैं या फिर आप इसे प्रिंट करा कर पढ़ सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो बोल रहे हैं कि पैसे नहीं है, तो आप चैनल पे वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, पेन पेपर लीजिए, पूरी वीडियो देखिए, क्वेश्चन उतार करके आप काम चला लीजिए। दो ही बात थी जो दोनों बातों मैंने आपको बता दी। एक और इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा कोल्हान यूनिवर्सिटी के लिए। आपको सभी सेक्शन को ध्यान में रखते हुए सेक्शन ए, बी, सी जो भी है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन आंसर, आप इस क्वेश्चन आंसर को पढ़कर एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। 80 से 90% आपका नंबर आ जाएगा। तो जिनको पेपर और सजेशन चाहिए होगा, नीचे आपको दे दिया गया है ईमेल आईडी yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हैं, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है, आपके सामने ये ओपन हो चुका है। यहाँ से आप देख पाएंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन और साल था 2020 का। 3 घंटे का वक्त था। 80 नंबर आप यहाँ से ओवरऑल ला सकते हैं। 3 सेक्शन में पेपर है। सेक्शन या फिर आप 3 ग्रुप में इसे बोल सकते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए जो है वो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन रहेंगे। 10 सवाल आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, 10 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, विच इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं। फ्रीडम चाहिए होगी आपको, यानी कि स्वतंत्रता। इक्वालिटी यानी कि समानता। तीसरा है जस्टिस या फिर ऑल ऑफ दी, यानी कि इनमें से सभी। एमसीक्यू के आंसर आपको अलग से एक वीडियो में बना रहा हूं, जिसमें हम लोग सभी पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ का आंसर आपको जो है दे देंगे एक ही वीडियो में। वहां से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, श्री अरबिंदो इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर इज लोकेटेड एट, यानी कि श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है। चेन्नई में, पौंडीचेरी में, कोलकाता में या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो चेन्नई में होगा, पुडुचेरी में होगा, कोलकाता में है, या इनमें से कोई नहीं। अरबिंदो ऑफिस कहाँ था ये आपको बताना है, शिक्षा केंद्र का। तीसरा क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया बिल्ड ए क्लासरूम, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड विथ। भारत का भविष्य जो है कक्षाओं में निर्मित होता है, यह कथन किस आयोग से संबंधित है। सार्जेंट कमीशन या फिर राधाकृष्णन कमीशन या फिर कोठारी कमीशन या फिर सेल्डर कमीशन। ठीक है, हिंदी नहीं पढ़ूंगा, इंग्लिश का ही नाम हिंदी में लिखा हुआ है। माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ इज एन ऑटोबायोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग। सत्य के साथ मेरा अनुप्रयोग इनमें से किसकी आत्मकथा है। अरविंदो की, गांधी जी की, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर स्वामी विवेकानंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई, द वर्धा स्कीम इज ऑल्सो नोन एज बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम। वर्धा योजना को निम्नलिखित में से किस योजना के नाम से जाना जाता है। नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की राष्ट्रीय योजना के नाम से। दूसरा है बेसिक एजुकेशन यानी कि बुनियादी शिक्षा। तीसरा है कोठारी कमीशन यानी कि कोठारी आयोग। और चौथा है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। क्वेश्चन नंबर एफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा अभिन्न शिक्षा का एक पहलू नहीं है। ट्रुथ, दूसरा है ब्यूटी, तीसरा है पावर, चौथा है नॉलेज। सत्य, सुंदरता, शक्ति या फिर ज्ञान, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जी, द इंटीमेसी बिटवीन फिलॉसफी एंड रिलीजन कैन बी सीन इन द फील्ड ऑफ। दर्शन और धर्म के बीच की घनिष्ठता के क्षेत्र में देखी जा सकती है। एम ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का क्षेत्र, ज्ञान का उद्देश्य। दूसरा है गुड ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का लक्ष्य। ठीक है, या फिर वैल्यूज यानी कि मूल्य। चौथा है ऑल ऑफ दी यानी कि इनमें से सभी। ठीक है जी। एच नंबर की बात करते हैं, पॉलिटिकल एम ऑफ एजुकेशन इज। शिक्षा का राजनीतिक उद्देश्य क्या है। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, ऑटोक्रेसी यानी कि एकतंत्र। तीसरा है रिलीजन यानी कि धर्म। चौथा है पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आई की ओर बढ़ेंगे। हु प्रोफाउंडेड द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। छन्नीकरण सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था। चार्ल्स ग्रांट, दूसरा है लॉर्ड मिंटो, तीसरा है जोनाथन डंकन, चौथा है लॉर्ड मैकाले।
ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर जे, आखिरी एमसीक्यू है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू एजुकेशनल प्रोविजन फॉर वीकर सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक प्रावधान से संबंधित है? आर्टिकल 46, आर्टिकल 45, आर्टिकल 21, आर्टिकल 13। ठीक है जी। अब बढ़ चुके हम लोग ग्रुप बी में। ग्रुप बी में देखिए शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे और आपको जो है 4 सवालों का जवाब देना है, 20 नंबर आप ओवरऑल ला सकते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, राइट डाउन द रिकमेंडेशन ऑफ अ हंटर कमीशन रिपोर्ट। हंटर आयोग रिपोर्ट के सिफारिशों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग फॉर इनहांसिंग क्वालिटी एजुकेशन। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए करने के लिए विकेंद्रीकरण योजना क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश कालीन शिक्षा के प्रभाव की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द चेंजिंग एम्स ऑफ एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के संदर्भ में शिक्षा के बदलते उद्देश्यों की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ बेसिक एजुकेशन। बुनियादी शिक्षा की प्रासंगिकता की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 4, वुड डिस्पैच इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। डिस्कस। वुड का जो आदेश पत्र है भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है, इसके बारे में बतावें क्यों ये कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल टीचर एंड कम्युनिटी टू प्रमोट इक्वालिटी एजुकेशन इन इंडिया। या फिर इन स्कूल में जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल, शिक्षक और समुदाय की भूमिका पर चर्चा करिए। फिर 4 सवाल का जवाब देना है, लॉन्ग टाइप में इस बार आएंगे ग्रुप सी में, और 12.5 यानी कि 12.5 आपको मिलेगा और टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो 50 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल, एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी इन इंडिया। भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा अपरिहार्य है, इस पर टिप्पणी करें। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ एंशिएंट सिस्टम ऑफ इंडियन एजुकेशन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न सिस्टम ऑफ इंडियन एजुकेशन। प्राचीन भारतीय शिक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या है, यह आधुनिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था से किन संदर्भों में भिन्न है, इसके बारे में बतावें। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज क्वालिटी एजुकेशन, डिस्कस इट्स डायमेंशन एंड इंडिकेटर। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या है, इसके आयाम और घोतक और सूचक पर चर्चा करें। ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन ऑफ श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो के शिक्षा दर्शन की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस द एजुकेशनल थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द मेन रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005। डिस्कस। एनसीएफ 2005 की प्रमुख सिफारिशें क्या थी, इसके बारे में बतावें। क्वेश्चन नंबर 15, राइट शॉर्ट नोट्स 2 ऑफ द फॉलोइंग। किसी 2 पर में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अ टीचर, शिक्षकों का जो क्षमता निर्माण है उसके बारे में। दूसरा है सोर्स ऑफ एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य का स्रोत। तीसरा है फीचर्स ऑफ यशपाल कमेटी रिपोर्ट, यशपाल समिति का कमिटी की जो रिपोर्ट की विशेषता है उसके बारे में बतावें। क्वेश्चन नंबर डी, मेन रिकमेंडेशंस ऑफ अ मुदालियर कमीशन। मुदालियर आयोग की प्रमुख संस्तुतियां क्या थी, इसके बारे में बतावें। क्वेश्चन नंबर ई, एनसीएफटीई 2009, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर से बता दो, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे कोल्हान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 की। 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और ये सजेशन लेने के लिए जिसमें हम लोग सेक्शन ए बी सी तीनों को कवर करेंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।